हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू होम, माय ओन हाउस। मेरा नया घर और मेरा खुद का घर। इससे पहले मैं किराए के घर पर रहती थी, वहाँ पर गार्डनिंग करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ और ये मेरा पहला व्लॉग है नए घर में। और ये छत है जहाँ पर मैं गार्डनिंग करूँगी। मेरे सारे पौधे जिसे आप पुराने घर में पुरानी छत पर देखते थे रेंटल हाउस में, वो सारे पौधे मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगी। इसीलिए मैं काफ़ी समय से वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी, लेकिन अब कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। नए घर में किस तरह से मैं गार्डनिंग करूँगी, कैसे किस तरह के प्लांट्स लाने वाली हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि शिफ्टिंग किस तरह से मैंने की है इन प्लांट्स की और क्या क्या नुकसान हुए हैं। नुकसान तो काफ़ी हो गया है। ग्रो बैग्स में जो पौधे लगे हुए हैं वो काफ़ी हद तक ग्रो बैग फट गए हैं, पौधे भी ख़राब हो गए हैं और अभी सारे के सारे पौधे जैसे कि तैसे ऐसे ही रखे हुए हैं और अब इन्हें मैनेज करने में काफ़ी समय लगेगा। एक एक पौधे जो ख़राब हुए हैं, जो प्लांटर टूटे हैं, जो ग्रो बैग्स ख़राब हुए हैं, उन्हें सब मैनेज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये सारा मैनेजमेंट मैं जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। किराए के मकान में आपने देखा होगा मैंने काफ़ी सारी सब्जियां लगाई थी। कम से कम मेरे पास 20 ग्रो बैग थे और सभी ग्रो बैग्स की मिट्टी को मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि सभी ग्रो बैग्स की मिट्टी को मैं खाली करके किसी बड़ी बोरी वगैरह में भर लूँगी। तो मैंने ऐसे ही किया था, वरना वो 20 ग्रो बैग लाने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। ये आप देख सकते हैं कि चंपा का पौधा, इसे हटाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि समर सीज़न इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इसे ऐसे ही ला कर रखा गया। फिर भी इसका ग्रो बैग थोड़ा सा फट गया है और बाकी इस तरह से ये सारे पौधे ऊपर टेरेस से मैंने नीचे उतरवा दिए थे। उसके बाद एक एक करके लोडर में इस तरह से सारे रखे जा रहे हैं क्योंकि सामान के साथ रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक एक करके सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। कितना भी आप कोशिश कर लें, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान बहुत नुकसान हो जाता है पौधों का, सामान का भी, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी पड़ जाती है पौधों को पहले ऊपर से उतारना, उसके बाद लोडर पे मैनेज करना, लगाना, और उसके बाद फिर से दोबारा से आप जहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो वहाँ पर उन्हें रखना और अरेंज करना। तो ये सारी दिक्कतें जो लोग किराए पर गार्डनिंग करते हैं, किराए पर रहते हैं, वैसे वो लोग इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाते हैं जितने मैंने लगा लिए थे। मैंने कम से कम 100-150 पौधे लगा रखे थे, जिसमें से वेजिटेबल प्लांट थे उन्हें मैंने खाली कर लिया था। कुछ प्लांटर भी मैंने खाली कर लिए थे कि पौधों की संख्या कुछ हद तक कम हो सके। तो घर का सामान पहले ही पहुंच चुका था और घर के सामान के साथ पौधों को इस तरह से ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए लोडर को पूरा खाली करके लाया गया। उसके बाद इस तरह से एक लोडर भर करके एक बार जा रहा है और दोबारा फिर से कुछ सामान के साथ कुछ पौधे और भी रह जाएंगे, वो सारे पौधे एक साथ रख करके चले जाएंगे। इस बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई शिफ्टिंग में, लेकिन पिछली बार मैं 4th फ्लोर पर रहती थी, वहाँ से पौधे नीचे उतार करके लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई थी। जो भी लेबर वगैरह लगी थी उन्हें बहुत मेहनत पड़ी थी। एक एक प्लांट मैंने, सारे प्लांट ही 4th फ्लोर से नीचे उतरवाए थे और इस घर में शिफ्ट करे थे। और आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे हैं, पूरा लोडर इस तरह से भर चुका है और अभी एक बार एक राउंड और जाएगा सामान के साथ जो भी बचा वाला है। तो बहुत समय से मैं पौधों की केयर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर भी बन रहा था और वहाँ पर भी देखना और सामान वगैरह की पैकिंग भी मैं 1 महीने पहले से ही करना शुरू कर दी थी, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। पौधे भी इसीलिए मैंने काफ़ी सारे पौधे ऐसे थे जो हटा दिए थे, जो डबल डबल प्लांट थे वो मैंने बाँट दिए थे और ग्रो बैग्स खाली करके रख लिए थे। मैं ग्रो बैग्स आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने सारे ग्रो बैग्स खाली करके रखे हुए हैं, कम से कम 20 ग्रो बैग्स हैं। उन सभी ग्रो बैग्स को मैं वहीं पर अपने नए घर में जहाँ पर मैं अब आ गई हूँ वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगाऊंगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं बेल वाले जो पौधे थे, वो काफ़ी सारे पौधे ऐसे ही ख़राब हो गए हैं, उनकी बेल वगैरह टूट गई हैं। 1-2 ग्रो बैग ही रह गए थे जिन्हें मैंने नहीं खाली किया था, लेकिन उन्हें शिफ्ट करने में छोटे वाले तो नहीं फटे, ये 9x9 वाले, लेकिन जो बाकी 12x12 वाले जो ग्रो बैग थे वो काफ़ी हद तक फट चुके हैं। इस मकान में भी मैं काफ़ी सारे नए पौधे ले आई थी, जिसकी वजह से पौधों की संख्या बढ़ती गई और पता ही नहीं चला।
और वैसे भी गार्डनर का ये होता है कि एक प्लांट से कई सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं, तो इसी तरह से मैं भी करती गई, लेकिन इतने सारे पौधे हो जाएंगे ये नहीं पता था। अभी भी काफ़ी सारे पौधे टेरेस पर रखे हुए हैं और उतारे जा रहे हैं और दोबारा से लोडर पर इन्हें रखा जाएगा। काफ़ी संभाल करके इन्हें उतारा जा रहा था और काफ़ी संभाल करके रखने के बावजूद मैं बाद में आपको दिखाऊंगी क्या क्या नुकसान हुआ है। ग्रो बैग तो पूरी तरह से बेकार ही हो गए हैं। जितने भी पौधे ग्रो बैग में लगे हुए हैं, जैसे कड़ी पत्ता वाला मेरा जो पौधा था, तो वो पौधा वैसे भी परमानेंट प्लांट होता है, इसलिए मैंने ग्रो बैग से हटाया नहीं था उसे, वरना उसे भी हटा देती। तो उसे देखती हूँ मैं टेरेस पर फिर लगाऊंगी किसी बड़े प्लांटर वगैरह में। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है अरबी के प्लांट, मैंने आपके साथ शेयर किए थे रिसेंटली। उसकी जो बोरियां हैं फट गई हैं और ये इस तरह से इतने सारे पौधे आप देख सकते हैं। ये तो खैर ये लास्ट बार था जब मैं इन पौधों को शिफ्ट कर रही हूँ। आगे मुझे इन पौधों को कहीं पर और शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनली ये पौधे अपने परमानेंट हाउस में जा रहे हैं और इनकी एक परमानेंट जगह बन जाएगी। तो नए घर में मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से इन सभी पौधों को अरेंज करूंगी। और नए नए पौधे बहुत सारे लाने वाली हूँ। जितने भी ये पौधे हैं उन्हें मैं दूसरे प्लांटर वगैरह में, नए प्लांटर्स में लगाऊंगी। जो जहाँ पर ये पौधे शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर मैंने जो है नीचे की तरफ एक एरिया बनवाया है, जहाँ पर ज़मीन में भी मैं कुछ पौधे लगाऊंगी। वहाँ पर थोड़ा सा भी काम बाकी रह गया है। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो नए घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें मैंने कोशिश किया है जहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन और धूप वगैरह आए। ऐसी जगह मैंने बनवाई हैं जहाँ पर मैं पौधों को लगा सकूँ। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी जगह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और काफ़ी समय बाद मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।